डार्क वेब की दुनिया का बेताज बादशाह अल्फा जीरो कौन था? 5 जुलाई 2017 की सुबह एक आदमी बैंकॉक में वाक़ अपने शानदार विला में अपने लैपटॉप के सामने बैठा है। ऑनलाइन दुनिया में ये अल्फा 02 के नाम से जाना जाता है। ये एक करोड़पति शख्स है जो कि पुरतायुश जिंदगी गुजारता है, महंगी कारें चलाता है और थाईलैंड में ये खुद को बेहद महफूज महसूस कर रहा था कि अचानक एक दिन इसे अपने घर के सामने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। एक शख्स अपनी टोयोटा कैमरे गाड़ी को इसके घर के मेन गेट से टकरा देता है। ये शख्स अचानक अपनी कुर्सी से उठकर बाहर भागता है ताकि देख सके कि हुआ क्या है, लेकिन वो नहीं जानता था कि ऐसे भागकर बाहर आना इसकी जिंदगी की सबसे संगीन गलती बन जाएगा। जो गाड़ी उसके घर से टकराई थी, उसका ड्राइवर दरअसल रॉयल थाई पुलिस फोर्स का एजेंट था। FBI और DA के इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर्स महीनों से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे। 7 ममालिक के हुक्काम ने इस दिन के लिए अनथक मेहनत की थी। इस वाक़े के बाद डार्क वेब के बादशाह की तलाश आखिरकार खत्म हो गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये अल्फा 02 नामी शख्स आखिर कौन था और सीक्रेट एजेंसियों को इसकी तलाश क्यों थी? नाज़रीन, साल 2010 में डार्क वेब मार्केट में उभर कर सामने आई और दुनिया भर के लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इन्हीं में से एक ये शख्स भी था जो खुद को अल्फा 02 के निक नेम से मुतारिफ करवाता था। इसने डार्क वेब पर एक वेबसाइट अल्फा बे के नाम से बनाई और सिर्फ 5 माह के अरसे में इसका ये प्लेटफॉर्म लाइव हो जाता है। शुरू में इस वेबसाइट पर सिर्फ चोरी शुदा क्रेडिट कार्ड डाटा पेश और फरोख्त किया जाता रहा, लेकिन बहुत जल्द यहाँ डाटा और लॉगिन के अलावा मंशियात, हथियार और मालवेयर भी फरोख्त होने लगे। यहाँ तक कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी खिदमात भी पेश की जाने लगी। ये वेबसाइट अमेज़न की तरह काम करती थी, जहाँ पे बिटकॉइन, मैनीरो या एथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसियों के जरिए अदायगी की जाती थी। ये प्लेटफॉर्म देखते ही देखते लोगों में इतना मकबूल हो गया कि पूरे डार्क वेब पर इसका गलबा हो गया। इसके सार्फिन की तादाद तेजी से बढ़ने लगी और एक ही साल बाद साइट के 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड सार्फिन और 40,000 सेलर्स हो चुके थे। 2017 में इस वेबसाइट पर 3 लाख से ज्यादा आइटम्स मौजूद थे और हर रोज $20 मिलियन से ज्यादा की फरोख्त होती रही। अल्फा 02 हर एक ट्रांजैक्शन से पैसा कमाता रहा, 2 से 4% के दरमियान हिस्सा वसूल करता रहा और करोड़पति बन गया। लेकिन इसकी गैर कानूनी कार्रवाइयां ज्यादा देर जारी नहीं रह सकी। अमेरिकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इसे ढूंढने में लग गई। डार्क वेब पर हुक्मरानी करने वाले अल्फा बे नामी वेबसाइट के पीछे छुपे मास्टरमाइंड अल्फा 0 की तलाश शुरू कर दी गई। इन एजेंसियों का मेन फोकस ये था कि अल्फा बे सर्वर कहाँ वाक़ हैं, क्योंकि सर्वर्स तक पहुंचकर ही वो इस प्लेटफॉर्म को बंद कर सकते थे या खुफिया तौर पर इसमें घुस सकते थे और इसके बाद वो उन ऑपरेटर्स को भी तलाश कर लेते। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि दुनिया भर में बेशुमार सर्वर्स ऐसे हैं जिनके जरिए राउटिंग का सुराग नहीं लगाया जा सकता। जानबूझकर ये जानना मुश्किल बना दिया गया है कि सर्वर, ऑपरेटर्स और सेलर्स कहाँ वाक़ हैं। इसी वजह से अमेरिकी तफ्तीशकारों को एक मुख्तलिफ तरीका आजमाना पड़ा। उन्होंने प्लेटफॉर्म को ब्राउज करना शुरू कर दिया। इन्हें उम्मीद थी कि कभी तो कोई सेलर गलती करेगा या शायद प्रोडक्ट की पैकिंग या एड्रेस की वजह से उस सेलर यानी मंशियात फरोश की शनाख्त हो जाएगी, तब वो उसे गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन इसमें मसला ये था कि ये सेलर्स भी एजेंसियों को अल्फा 02 तक नहीं पहुंचा सकते थे। अल्फा बे के पीछे छुपा मास्टरमाइंड अल्फा 02 बेहद चालाकी और एहतियात से काम कर रहा था। ऐसा लगता था कि वो खेल के हर उसूल को जानता है। चुनांचे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स दिसंबर 2016 तक बिल्कुल मायूस हो चुके थे कि एक दिन अचानक अमेरिकी ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी DA का नुमाइंदा रॉबर्ट, जो अल्फा बे के इस केस पर काफी अरसे से काम कर रहा था, उसे अपने इनबॉक्स में एक गुमनाम ईमेल मौसूल हुई। इस ईमेल में अल्फा बे के एक पुराने दुश्मन ने DA को इसकी वेबसाइट का एड्रेस भेजा हुआ था। ये ईमेल इस केस में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस एड्रेस को फॉलो करते हुए अल्फा 0 के 1-2 सोशल मीडिया अकाउंट्स मिल गए जहां बहुत पुरानी प्रोफाइल्स मौजूद थी। जब वो 17 साल का था, इसका पूरा नाम अलेक्जेंडर कॉजेस था और वो फ्रांस से ताल्लुक रखता था। इन्वेस्टिगेटर्स को इससे ज्यादा और कुछ मालूम नहीं हो सका कि वो इस वक्त कहाँ है और कहाँ रहता है। तफ्तीश जारी रहती है और बिलाखिर एजेंसियां अलेक्जेंडर को बैंकॉक में तलाश कर लेती हैं। थाई हुकाम की मदद से इन्वेस्टिगेटर्स को पता चलता है कि अलेक्जेंडर यहाँ पूरे ठाट बाट के साथ
साथ एक शानदार बंगले में रह रहा है। इसके अलावा बैंकॉक के मुजाफात में इसका एक दूसरा घर और 3 मिलियन की हवेली भी मौजूद है। अलेक्जेंडर अपनी लैम्बोर्गिनी बैंकॉक के इर्द गिर्द दौड़ाता रहता है और अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा होता है जब इन्वेस्टिगेटर इसका आईफोन ट्रेस कर लेते हैं। वो इसकी रूटीन की जिंदगी को ट्रैक करते रहे, यहाँ तक कि एक दिन इन्होंने इसे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में अपनी इंतहाई लग्जरी कार में आते हुए देखा। वो वहाँ खाना खाने आया था। यहाँ इसे रूबरू देखने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसका पीछा करते हैं और इसकी मौजूदा रिहायशगाह का पता लगा लेते हैं। अब इसे पकड़ने की मंसूबा बंदी की जानी थी, जिसके लिए वो चाहते थे कि अलेक्जेंडर को ऐसे वक्त में पकड़ा जाए जब वो अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा हो और इसकी डार्क वेबसाइट अल्फा बे का पेज भी ओपन हो। इसके लिए इन्होंने एक दिन का एक ऐसा हिस्सा सिलेक्ट किया जब वाकई अलेक्जेंडर अपनी साइट पर ऑनलाइन था और इसे बाहर एक धमाके की आवाज सुनाई थी। जी हाँ, ये धमाका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने जानबूझकर उसके गेट के साथ गाड़ी टकरा कर किया था ताकि वो ये देखने के लिए दौड़ा दौड़ा बाहर आए, और फिर जैसा उन्होंने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ। अलेक्जेंडर यानी अल्फा 02 बेसाख्ता बाहर आया और FBI अफसरान ने इसे फौरन हिरासत में ले लिया। इसने वापस अंदर भागने की कोशिश की, शायद वो अपना लैपटॉप बंद करना चाहता था, लेकिन पुलिस की गिरफ्त मजबूत थी। इन्वेस्टिगेटर इसके घर में दाखिल हुए और इसके बेडरूम में इन्हें अपनी मतलूबा चीज यानी इसका लैपटॉप मिल गया। इनकी खुशकिस्मती थी कि लैपटॉप स्टैंड बाय पर नहीं था। एहलकारों ने इसे चेक करना शुरू किया। अलेक्जेंडर यानी अल्फा 02 उस वक्त भी अपनी वेबसाइट अल्फा बे को चला रहा था। इन्होंने इसके तमाम पासवर्ड्स और सर्वर कब्जे में कर लिए। इन्हें मालूम हुआ कि इसकी मौजूदा दौलत $23 मिलियन के करीब थी। हुकाम ने इसकी लग्जरी कारें, मकानात, एक होटल और करोड़ों की क्रिप्टो करेंसी जब्त कर ली। अलेक्जेंडर की बीवी भी उसी घर में उसके साथ मौजूद थी और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में बुरी तरह मुलव्वस थी, चुनांचे उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। अल्फा 0 जो उस वक्त तक डार्क वेब की दुनिया का बेताज बादशाह तस्वुर किया जाता था, बुरी तरह मगलूब हो चुका था और इसके लिए ये सदमा बर्दाश्त करना आसान नहीं था। चुनांचे उसने दौराने हिरासती खुदकुशी कर ली और इस तरह डार्क वेब की दुनिया का जाना माना बेताज बादशाह तारीख का हिस्सा बन गया। प्यारे साथियों, एजेंसियों ने न सिर्फ अल्फा बे को बंद किया बल्कि इसके मुकाबले पर काम करने वाली दूसरी साइट्स को भी हाईजैक करके पहले ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि जब एक साइट हुकाम की तरफ से बंद होती है तो डार्क वेब का सारा नेटवर्क फौरी तौर पर दूसरी साइट्स पर मुंतकिल हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऑफिसर्स ने जहानत का मुजाहरा करते हुए अल्फा बे के मुकाबले पर काम करने वाली दूसरी साइट्स को पहले ही एक ऑप्शन के जरिए बंद कर दिया था। लेकिन नाजरीन, डार्क वेब की दुनिया ऐसी है जो कभी भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं की जा सकती। अल्फा बे के बाद कई साइट्स इसी मकबूलियत के साथ मार्केट में आई, जिनमें से एक का नाम हाइड्रा वेबसाइट था, जिसे साल 2021 में जर्मन और अमेरिकी हुक्काम ने बंद कर दिया था। लेकिन डार्क वेब के नए बादशाह के खिताब के लिए आज भी मुकाबला जारी है और ये बुराई आज तक जड़ से खत्म नहीं की जा सकी। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।